12 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र की वो तारीख जिसने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। एक अदालत के फैसले ने देश के सबसे ताकतवर नेता को कटघरे में खड़ा कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराया और उनके चुनाव को रद्द कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया जिसकी चर्चा आज भी होती है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दरअसल साल 1975 देश की सत्ता पर इंदिरा गांधी का दबदबा था। 1971 के लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत और बांग्लादेश युद्ध में सफलता ने उन्हें देश की सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया था। लेकिन इसी लोकप्रियता के बीच एक कानूनी लड़ाई चुपचाप आगे बढ़ रही थी। दरअसल 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में समाजवादी नेता राज नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव में हार के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और चुनावी नियमों का उल्लंघन भी किया। करीब 4 साल तक चली सुनवाई के बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने इंदिरा गांधी को चुनावी उल्लंघन का दोषी ठहराया, उनका चुनाव रद्द कर दिया और 6 साल तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ये फैसला आते ही देश की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्ष ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन तेज हो गया। सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे और सत्ता पर दबाव बढ़ने लगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने के बजाय कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीमित राहत तो दी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उनकी स्थिति पर सवाल बने रहे। इसी राजनीतिक संकट के बीच 25 जून 1975 की रात देश ने एक ऐसा फैसला देखा जिसकी कल्पना बहुत कम लोगों ने की थी। इंदिरा गांधी सरकार ने पूरे देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी। आपातकाल लागू होते ही विपक्षी नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस समेत हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो गई और सरकार के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल हो गया। इमरजेंसी के दौरान कई विवादास्पद फैसले लिए गए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जबरन नसबंदी अभियान की हुई, जिसे जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर चलाया गया। सरकार के इन कदमों की देश और दुनिया में तीखी आलोचना हुई। करीब 21 महीने तक चले आपातकाल के बाद आखिरकार 1977 में आम चुनाव कराए गए। जनता ने अपना फैसला सुनाया और इंदिरा गांधी की कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। जनता पार्टी की सरकार बनी और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार ने सत्ता संभाली। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजनीतिक उतार चढ़ाव और जनता पार्टी सरकार की अंदरूनी कलह के बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने जोरदार वापसी की। कांग्रेस आई ने चुनाव में बहुमत हासिल किया और इंदिरा गांधी एक बार फिर देश की प्रधानमंत्री बन गई। 12 जून 1975 का वो फैसला सिर्फ एक चुनावी विवाद का फैसला नहीं था। उसने भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और सत्ता के रिश्तों को नई तरह से परिभाषित किया। इमरजेंसी का दौर आज भी भारतीय राजनीति के सबसे विवादित अध्यायों में गिना जाता है और यही वजह है कि 12 जून की ये तारीख लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा याद की जाती रहेगी। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।